Everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are good. So friend, today topic is about NCF 2005. This topic is most important for all teaching exam, यानी कि कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो, जो आपका सी टेट, एच टेट, यू पी टेट, एम पी टेट, यानी कि अदर जो टेट एग्जाम है उनके लिए दिस वीडियो इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर एनी टेट एग्जाम। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके जो हैं वो 3 से 4 मार्क्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लास्ट तक वॉच करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देख लेना कि सारे भी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं एनसीएफ से जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एनसीएफ, यानी कि जो आपका एनसीएफ है, सबसे पहले आपको बताना कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, ये इसकी जो है फुल फॉर्म। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में आप उठाकर देख लेना कि इसकी जो फुल फॉर्म है वही पूछी गई है। सो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, यानी कि जो 2005 का जो है ड्राफ्ट है, जो आपका प्रारूप है वो किस लिए तैयार किया गया, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी, क्या इसके अंतर्गत जो है वो व्हाट इज एनसीएफ 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 क्या है, हमें क्या देखना है कि इसमें क्या बताया है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों ये क्या है इम्पोर्टेंट हुआ। यानी कि एनसीएफ में जो है आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि जो आपके छोटे छोटे बालक होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनको आप टीच करने वाले हैं, उनको बालकों को क्या, यानी कि क्या, व्हाट, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। यानी कि जो आपके छोटे छोटे स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको एक टीचर जो वो किस तरीके से ट्रीट करे, क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, ये आपका क्या बताया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जो है इसकी बात कही गई है कि किस प्रकार जो है विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है। यानी कि नेशनल जो कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क है, यानी कि जो इसका ड्राफ्ट है, जो रूपरेखा है, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का निबंध है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, यानी कि निबंध का क्या नाम है, सभ्यता और प्रगति। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर एग्जाम, क्योंकि आपको ये कई बार उठाकर पूछ लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध में से जो है वो कौन सा निबंध था जहाँ से जो एनसीएफ का जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो सभ्यता और प्रगति ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप साथ साथ नोट करते चलिए। हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि जो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो आनंद जो है वो बचपन की एक कुंजी है। यानी कि बच्चों को यानी कि क्रिएटिव तरीके से मनोरंजन के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, यानी कि 2005 जो है ये इसका जो अनुवाद है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी जो अनुसूची थी, ये कौन सी अनुसूची में जो है वो एनसीएफ लिया गया है। तो 8 जो अनुसूची यानी कि 8वीं जो अनुसूची है जिसमें हमें क्या लिया गया, आपका एनसीएफ जो है 2005 जो है एनसीएफ लिया गया है। इसमें जो दी गई सभी भाषाओं में इसका जो अनुवाद है वो सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का एक जो है नवीनतम दस्तावेज। दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, कि ये अब तक का क्या है एनसीएफ जो आपका नवीनतम दस्तावेज। कई बार क्वेश्चन बना है कि जो विद्यालय शिक्षा का जो है वो नवीनतम दस्तावेज जो है वो राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा या जो बिल्कुल नवीनतम है, तो आपका कौन सा एनसीएफ 2005। नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, यानी कि मार्गदर्शी जो सिद्धांत हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार इन्हीं 5 जो सिद्धांत हैं, यानी कि 5 जो इसके हैं जो सिद्धांत है प्रिंसिपल हैं, उनसे भी आपका क्वेश्चन कभी स्किप नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, वो जो सिद्धांत आप साथ साथ नोट करते चलें कि कौन सा वो सिद्धांत है। फर्स्ट है आपको ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का हमारा जो मतलब है, जो हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारी सोसाइटी समाज के जो रूल रेगुलेशन जो नियम होते हैं, जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अपने सोसाइटी से अपनी फैमिली से लेकर आता है, उन जो वो ज्ञान है जो उसका जो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि बच्चा एक कोरिलेट नहीं होता, जो कुछ उसने सीखा होता है उस ज्ञान को और विद्यालय के ज्ञान को क्या करना, आपस में कोरिलेट करके समझाना है, ताकि बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड करके चीज़ों को क्या कर पाए, समझ पाए।
नेक्स्ट है कि आपका पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। एनसीएफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है, रटंत प्रणाली। यानी कि जो आपकी रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग को क्या करना है, इसको बिल्कुल हटा देना है, यानी कि मुक्त कर देना है। बच्चों को क्या करना है, आपका कॉन्सेप्चुअल बेस जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपकी एनईपी जो 2020 हाल ही में जो आई है, एनईपी 2020, उसकी जो है उसका भी सिद्धांत क्या है, उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्ट यानी कि जो आपका बच्चे का कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चे में डेवलप करना एनईपी का जो है वो टारगेट है। एनसीएफ का भी यही टारगेट है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है बच्चे के क्लियर हो, कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाए, यानी कि रटन प्रणाली से मुक्त करवाए। नेक्स्ट आपका थर्ड है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे, यानी कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका कैरिकुलम है, वो ओनली जो बुकिश लैंग्वेज है उसके ऊपर क्या है, डिपेंड न हो, यानी कि जो बुक में छाप दिया वो छाप दिया। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या हो, बच्चे की एक्टिविटी बेस, यानी कि क्या हो, उसके अंदर बच्चा एक्टिविटी करे, उसमें बच्चा के खुद के अनुभव जो है उनको एड ऑन करके सीखे। फोर्थ है आपका जो कक्षा कक्ष की जो गतिविधियाँ, यानी कि क्लासरूम जो एक्टिविटी है, आपकी क्लासरूम जो एक्टिविटी है उनको क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल करना चाहिए, यानी कि ये रिजिड जो आपकी क्लासेस नहीं होने चाहिए। जो आपका सिलेबस है, टाइम टेबल है, जो फिक्स कर दिया वो कर दिया नहीं। बच्चे की जो रुचि, क्षमता, जो योग्यता है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होने का मतलब क्या है, कक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी। एक बच्चा ऑल टाइम जो है वो पढ़ नहीं सकता, ऑल टाइम जो कोई वो बोरिंग जो है लाइफस्टाइल में हमें चेंज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, यानी कि कभी बच्चे को प्ले करवा दिया, कभी जो है वो उसको डांस करवा दिया, कभी म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करवा दी, तो बच्चे में क्या होनी चाहिए, कक्षा की गतिविधियों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट और हमारा फिफ्थ जो है वो प्रिंसिपल है, यानी कि जो राष्ट्रीय जो मूल्य हो उनके प्रति क्या हो, बच्चा आस्थावान हो और विद्यार्थी तैयार हो जाए, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय जो महत्व हैं उनको क्या करना चाहिए, बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय जो हमारी जो है ये जो हमारे जो सिद्धांत होते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया हमारा, राष्ट्रीय पशु पक्षी, जो राष्ट्रीय जो हमारी रीति रिवाज हो गए, हमारे रूल हो गए, जो हमारी जो ये तिथियाँ हो गई, उनके प्रति क्या होना चाहिए, बच्चे को आस्थावान होना चाहिए। जैसे आपका जो है आपका कितने 14 जो है उसको क्या मनाया जाता है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो यानी कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, बच्चा आस्थावान होना चाहिए। इन चीज़ों को हम कैरिकुलम के माध्यम से, यानी कि बच्चे के सिलेबस के अंदर डाल कर क्या हम समझा सकते हैं उन चीज़ों को। सिद्धांतों के जो संबंध में कुछ महत्वपूर्ण 5 तो ये हैं या आपकी, यानी कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है इन पांचों में से जो आपका कौन सा नहीं है, कौन सा है, कौन सा इनमें से जो आपका नया है या इन चीज़ों से अलग है, यानी कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि जो एनसीएफ जो 2005 है, इसका जो मेन जो गोल है, उद्देश्य वो क्या है, जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को क्या करना, कम करना, यानी कि इसमें बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि उसके आसपास की सोसाइटी, उसके अनुभव, एक्सपीरियंसेस, समाज से चीज़ों को जोड़ कर क्या करना है, उसको समझाना है, ताकि उसकी जो रियल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो, उसके डेवलप हो उसकी। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है कि एनसीएफ जो 2004 है उसको प्राइमरी शिक्षा में लागू किया गया है। इस अधिगम जो प्रोसेस के माध्यम से विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना चाहिए, ताकि जो बच्चे का वो चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि बच्चे का क्या हो, उसके ऑल ओवर जो डेवलपमेंट आपका वो हो सके, यानी कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास जो है वो हो सके। एनसीएफ का जो है ये मेन टारगेट था, मेन उद्देश्य था। प्राथमिक जो शिक्षा यानी कि 1 to 5 तक के एनसीएफ में क्या किया गया, बच्चे को रटन प्रणाली से मुक्त करके चहुमुखी जो बच्चे का विकास हो सके। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा जो आपकी शिक्षण जो अधिगम जो प्रोसेस है, यानी कि बाल केंद्रित हो, ऐसी विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाए जिसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का क्या हो उसके निर्माण हो सके, यानी कि जो आपकी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर जो है आपकी प्रोसेस होनी चाहिए टीचिंग करने की। इसमें बच्चे की रुचि, क्षमता, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर यानी कि बच्चे किसके अकॉर्डिंग चलेगा, बच्चे के अनुसार। बच्चा जिस प्रकार सीखना चाहेगा, टीचर को उसी विधि के द्वारा, उसी माहौल के अकॉर्डिंग ढल के क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि बच्चों के साथ क्या बनना जाना चाहिए, टीचर को एक बच्चा बनकर कैसे उनको उनके अकॉर्डिंग क्या उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि जो आपकी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या हो, काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाए।
नेशनल कैरिकुलम एनसीएफ 2005 का जो है वो निर्माण, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसलिंग रिसर्च एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, यानी कि जो एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। इसका जो है वो, इसके जो डायरेक्टर थे यानी कि जो कार्य निर्देशक थे कौन थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। इनके नेतृत्व में इनका जो आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस के क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए, ताकि जो बच्चे के अंदर जो सेल्फ जो प्रतिभाएं होती हैं, जो सेल्फ उनके अंदर टैलेंट होता है वो क्या कर पाए, उनको बाहर जो है वो दिखा पाए और उनका क्या सही इस्तेमाल कर पाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा के अनुसार हर विद्यार्थी की क्षमता और जो है वो उनकी जो उसकी कैपेसिटी और जो उसकी स्किल है उनको क्या करना चाहिए, व्यक्त करने का क्या करना चाहिए, प्रेटेंड करने का, प्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए, ताकि बच्चा की जो स्किल है क्या उसकी जो है वो स्किल है, बच्चा क्या कर सकता है, क्या उसका टैलेंट है वो उभर कर सामने आ सके। नेशनल जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क के जो है सुझाव हैं, जो सजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इसे आगे हम देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एनसीएफ जो आपका था 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो मीडियम होना चाहिए, यानी कि भाषा का जो माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मातृभाषा, यानी कि बच्चे की जो आसपास के इन्वायरमेंट की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें बच्चे को क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। एनसीएफ का कई बार ये क्वेश्चन बना है कि फ्रेंड्स प्राथमिक जो स्तर पर, यानी कि जो आपका सीटेट का जो लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट याद रखे कि जो आपको बच्चों को जो लैंग्वेज जो है वो कौन सी यूज करनी है, तो आपको मातृभाषा जो है उनकी यूज करनी है। उसमें क्या पाएंगे होगा बच्चा, जो कंफर्टेबल होगा तो वो चीज़ों को क्या कर पाएगा, लॉन्ग टाइम तक जो चीज़ों को समझ पाएगा और सीख पाएगा इंटरेस्ट लेकर। यानी कि अगर बच्चे को उसकी भाषा ही लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो बच्चे की जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, वो क्या फील करेगा, वो बोरियत फील करने लगेगा। नेक्स्ट आपका है जो शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की और मूर्त से अमूर्त की, यानी कई बार ये क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स कि जो है आपका शिक्षण जो सूत्र है वो क्या कैसा होना चाहिए, आपका ज्ञात, यानी कि ज्ञात का मतलब जो चीज़ें बच्चा जानता है, जिन चीज़ों की बच्चे के बारे में जो है क्या समझ है, जिन चीज़ों से बच्चा वाकिफ़ है, उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें पहले समझाना चाहिए, पहले उन चीज़ों के बारे में, और उसके बाद जो है अज्ञात चीज़ों, यानी कि जिस चीज़ के बारे में बच्चे को नहीं पता उन चीज़ों के बारे में उसके बाद में समझाना चाहिए। तो नॉन टू अननोन की तरफ जो है क्या हमारी शिक्षा की जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए। मूर्त, यानी मूर्त वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने होती है, मौजूद होती है, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बच्चे ने कई बार देखी हुई होती है। अमूर्त जो होती है ये होती है कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन होती है, यानी कि बच्चा को क्या करना चाहिए, कल्पना की, प्रत्यक्ष टू कल्पना की तरफ क्या करना चाहिए, ले जाना चाहिए, यानी कि पहले चीज़ों को मूर्त रूप से चीज़ समझाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, अमूर्त चीज़ों का ज्ञान उसे करवाना चाहिए। नेक्स्ट है सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचना चाहिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको नॉलेज नहीं मानना चाहिए। बच्चे को जो सूचनाएं हैं वो कहीं से भी जो है बच्चा सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है, तो सूचनाओं को क्या नहीं मानना चाहिए, ज्ञान मानने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट विशाल पाठ्यक्रम में मोटी किताबों और शिक्षा की असफलताओं का प्रतीक है, यानी कि विशाल जो बच्चे का है, जो एनसीएफ ने बताया कि जो छोटे बच्चों के लिए क्या है वो ब्रॉड, यानी कि ब्रॉड जो आपका कैरिकुलम है और मोटी मोटी किताबों का जो बोझ जो है वो लाद दिया जाता है, वो बच्चे की असफल जो है वो असफलता की ओर, फेलियर की तरफ ले जाने का एक सिंबल है। नेक्स्ट है कि बच्चों को मूल्यों को उपदेश देकर नई वातावरण स्थापित करके, यानी कि बच्चों को जब हम मोरल ड्यूटीज सिखाते हैं या मोरल जो है उनको जो एजुकेशन हम देते हैं तो क्या क्या नहीं देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, यानी कि एज ए लेक्चर नहीं देना चाहिए बच्चों को, उन चीज़ों को टीचर को खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खुद जो है वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए, तब क्या करेंगे बच्चे सीखेंगे। यानी कि जिस फैमिली में बड़ों की इज्जत की जाती है, जिस बच्चे के पेरेंट्स बड़ों की इज्जत करते हैं, डेफिनेटली उनके बच्चे भी क्या करेंगे, उन्हें बड़ों की इज्जत करेंगे। अगर गाँव का इन्वायरमेंट गाली गलौच वाला है, छोटे बड़े में कोई भेदभाव ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं है, सबको एक जो है लेवल की तरफ लेके गाली गलौच बोला जाता है, तो बच्चे भी डेफिनेटली उसी माहौल को क्या करेंगे, ढल पाएंगे, उसी माहौल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो उपदेश न देकर वातावरण को क्या कि उस जिस प्रकार का आपको बच्चों को बनाना चाहते हैं उस प्रकार का बच्चे को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट देना चाहिए।
नेक्स्ट है अभिभावकों को सख्त संदेश दिए जाए कि छोटी उम्र में बच्चों को निपुण बनाने की आशंका जो है वो उनकी गलत है। यानी कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनको क्या ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए कि वो बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। छोटी उम्र में प्रोफिशिएंसी वो हासिल कर लें, मास्टरी वो कर लें, ये जो है बच्चे से एक्सपेक्टेशन लगाना जो अभिभावकों का है बच्चों पर बर्डन लादता है। यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट जो रुचि है जो है उसको उसके टैलेंट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उसे उसी फील्ड में डालना चाहिए जिसमें वो है उसका इंटरेस्ट हो। यानी कि अपने जो है वो ड्रीम है, अपने जो सपने हैं वो थोपने नहीं चाहिए। कई पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, वो टीचर बनाएंगे और वो उसी के जो है वो बच्चे के ऊपर लादना चाहते हैं। लेकिन बच्चा अगर खिलाड़ी बनना चाहता है, प्लेयर बनना चाहता है, तो वो उन चीज़ों को क्या कर पाएगा, वो उसको एक बर्डन की तरह लगने लगेगा। नेक्स्ट है बच्चों को स्कूल के बाद से तनाव मुक्त यानी कि स्ट्रेस फ्री जो इन्वायरमेंट है बच्चे को देना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे जो धारण में बदलाव अर्थात एक अच्छा विद्यार्थी मौलिक शिक्षा का सम्मान प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बच्चे को खेल खेल में यानी कि खेल खेल में और जो आपका सामूहिक भावना है यानी कि जो है वो पीयर लर्निंग सिखानी चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ने या रिकॉर्ड बनाने की भावना को बच्चे से इससे दूर रखना चाहिए। भाई कि रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने का जो एक ये ट्रेंड चला हुआ है कि इतने रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है, इतने इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, ये रिकॉर्ड की भावना से बच्चों को क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ताकि बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर अपना 100% क्या कर पाए, दे पाए। नेक्स्ट पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने पुस्तकों को चुन पाएं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर क्या करना चाहिए, सौंदर्य बोधता को बढ़ावा देना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर जो आपका एग्जाम है इसके लिए, क्योंकि कई बार बना है कि ये क्वेश्चन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इंटरटेनमेंट के स्थान पर क्या होना चाहिए, सौंदर्य बोधता को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को अकादमिक संस्थान में नवाचार समय समय पर पहुंचाए जाने चाहिए ताकि जो टीचर हैं वो भी नई जो टेक्नोलॉजी हैं, जो न्यू जो हैं चीज़ें हैं उनसे क्या हो पाए, उनका उन चीज़ों को समझ पाएँ और उसी के साथ क्या कर पाएँ, उसी प्रकार की जैसे आपका ये डिजिटल बोर्ड, डिजिटल जो है आपकी टेक्नोलॉजी से बच्चों को उसके साथ चल पाएँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करना, सजा तो ना के बराबर ही हो गई, पुरस्कार की भावना को क्या करना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। नहीं कि बच्चे ने कुछ अचीव किया उसको पुरस्कार दी जाए तो बच्चे का मन क्या हो जाएगा, लालची हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय को मानवीय संसाधनों में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट आपका कल्पना का मौलिक चिंतन यानी कि बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग के क्या करने चाहिए, अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ उनको साथ साथ नोट करते चलिए क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपकी इसी लाइन से बनी है। जो मैं आपको लाइन जो अंडरलाइन करके बता रही हूँ ना इंपॉर्टेंट, इनको साथ साथ नोट करें क्योंकि इसी से एज इट इज आपके हैं वो लाइन भी यही है, आपके एग्जाम में देख लेना। आपसे को कैरिकुलम शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों को अभिभावकों के साथ भी जोड़ना चाहिए। यानी कि जो आपकी को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी टीचर्स और पेरेंट्स क्या होंगे, दोनों इंक्लूड होने चाहिए। मानसिक स्तर पर योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्णय, यानी कि बच्चे का जो मेंटल जो लेवल होता है, जो उसका योग्यताएं होती है उनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। नेक्स्ट है शांति शिक्षा को बढ़ावा और महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ नोट करते चलें। शांति की शिक्षा को और महिलाओं के प्रति आदर सम्मान को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट आपका बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि बालकों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके इस प्रकार की जो है वो सिलेबस होना चाहिए। सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चे जो सभी बच्चे यानी कि जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है, प्रतिभाशाली होते हैं, जो डिसेबल्ड जो स्टूडेंट होते हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही क्लासरूम में, एक ही जो मेथड यूज करके क्या देनी चाहिए, उनको साथ बैठाकर क्या देनी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि उनको उनका सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए, उनको जो है इकट्ठे एक ही इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए ताकि बच्चों को है वो भेदभाव जैसी, अलगाववाद जैसी भावना जो ना पनपे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है ये तो आपको रट लेनी है। KNCF 2000 का जो मेन सूत्र था, विदाउट बर्डन, विदाउट जो है भार के, जो बिना भार के जो अधिगम है शिक्षा है वो किसका जो फॉर्मूला है वो है NCF 2005 यानी कि 2005 का जो है वो NCF 2005 का सूत्र है, विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन शिक्षा यानी कि बिना भार के जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। ये NCF का सूत्र है और ये किसने दिया, यशपाल ने। ये किसने दिया, यशपाल के द्वारा कि बच्चों को बिना भार की शिक्षा जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे NCF जो आपके से
के जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद स्किप नहीं होगा। और ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि आपको जो एनसीएफ की जो पूरी डिटेल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक वीडियो में डिस्कस कर रखे हो। मैंने आज तक नहीं देखी है फ्रेंड्स। अगर आपने देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल पर जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।